हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि अंकित सर जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मिनी मॉक लाए हैं, जो कि हर दो दिन पर मतलब मैथ रीजनिंग का एक साथ और फिर उसके अगले दिन कंप्यूटर और जीके का एक साथ आ रहा है। और वैसे ही हर दो दिन पर जो है मिनी मॉक आ रहा है। इसमें हम सेक्शन वाइज जो मॉक आ रहा है मिनी मॉक, इसमें से हम मैथ के जो सवाल आ रहे हैं 15 सवाल मैथ के आ रहे हैं, उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले भी जितना मिनी मॉक आया है मैथ का उसे हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। आज हम जो है कल के दिन यानी कि 13 सितंबर को जो मिनी मॉक आया था मैथ का, उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 13 सितंबर मैथ का जो मिनी मॉक है इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 15 सवाल है, 25 मिनट का अंदर जो है हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए। और इसमें मान लीजिए कोई आगे टाइम आ जाता है, देखिए जैसे इसमें देखिए 25 मिनट का टाइम है, 15 को अगर समझाते हुए टाइम ज़्यादा लग जाता है तो जो भी क्वेश्चन आगे में बचेगा उसे हम बाद में सॉल्व करा देंगे जब सबमिट हो जाएगा तो। ठीक है, तो कोशिश रहेगा हमारा कि 25 मिनट के अंदर हम इसे सॉल्व कर दें। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। कोशिश करते हैं कि हम जितना भी शॉर्ट हो सके, जो शॉर्ट मेथड होता है उसे समझाने की कोशिश करें। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोर्ड मास से है, तो इसमें पहले ऊपर वाले सेक्शन को हम लोग सोल्व करेंगे। तो ऊपर में क्या है 1/3 प्लस प्लस में जो है 4 के 16 और 3 19/4। ठीक है, अब माइनस में जो है इसे सॉल्व करेंगे तो 6 18 और 1 19/6 और माइनस 3 दूनी 6 और 1 7/3 लिख सकते हैं 7/3। अब देखिए इसे 9 6 बनाने के लिए इधर भी 2 से गुना ऊपर भी 2 से गुना, यानी कि क्या लिख सकते हैं इसे, तो 19/4 और माइनस देखिए 19 में से 14 गया 5 5/6। ठीक है, अब देखिए 19/4 और 5/6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। 4 तिहाई 12 19 तिया 57 और माइनस 6 दूनी 12 5 दूनी 10, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 47/12। ठीक है, अब बचा है देखिए 1/3 है और प्लस 47/12 है। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए इधर भी 4 से गुना और ऊपर भी 4 से गुना कर देंगे तो हमारा जो है नीचे का जो है ये भी 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा, यानी कि 47 और 4 कितना हो जाएगा 51/12। ऊपर का सेक्शन आ गया हमारा 51/12। अब नीचे वाले सेक्शन को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/25 अब भागा 1/5, ऑफ का क्रिया पहले होगा। अब फिर जो है डिवाइड में जो है 1/5 भागा 1/5 तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1 का गुने 1/5 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/5। ठीक है, अब भागा में है 1/5 कट जाएगा तो नीचे में आ जाएगा 1। ऊपर में था हमारा 51/12 और नीचे में आ गया 1। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 51/12 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें पॉइंट में बताना है तो इसे क्या लिखेंगे 12 चौक 48। ठीक है, 3 0 12 दूनी 24, यानी कि 12 दूनी 24 6 0 12 पंजे 60। ठीक है, तो यहाँ 4.25 हमारा आ जाएगा। इसमें रेंज में पूछ रहा है तो 4.25 जो है किसके रेंज के बीच में है, तो ऑप्शन बी 4.2 और 4.4 के बीच में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बन गया और उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि एक घनाकार टैंक की क्षमता जो है 12,288 किलोलीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई 32 मीटर और इसकी चौड़ाई जो है, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3.2 अनुपात में है। टैंक की चौड़ाई मीटर में क्या है, यानी कि क्षमता दे दिया है। देखिए क्षमता जब दिया है तो यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई दे दिया है, कितना है 12,288। ठीक है, 12,288 है। और यहाँ देखिए लंबाई का वैल्यू दे दिया है 32 और बी और एच का रेशियो दिया है 3:2, यानी कि 3 दूनी 6x² बराबर दिया है कितना 12,288। और देखिए 8 से इसको कटेंगे तो 4 और 8 से इसको कटेंगे तो 8 कम 8 4 2 8 45 2 8 8 3 24 4 8 8 6 48। फिर 4 से इसको कटेंगे तो 4 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12 3 3 4 8 32 1 4 चौके 16, यानी कि x स्क्वायर बराबर देखा जाए तो 6 से इसको कटाएंगे तो 6 6 36 6 चौके 24, यानी कि x बराबर आ गया हमारा 8। इस रूट निकालेंगे तो 8 का रूट वर्ग होता है 64, यानी कि x का वैल्यू जब 8 है तो हमसे चौड़ाई पूछ रहा है तो 3:2 के रेशियो में है चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, यानी कि 3x का वैल्यू हमसे पूछा है तो 8 3 के कितना हो जाएगा 24। 24 कौन से ऑप्शन में है, तो 24 ऑप्शन नंबर डी में है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये तो बहुत ईजी प्रश्न था, केवल आपको जब भी क्षमता बोलता है यानी कि उसका आयतन के बारे में दिया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पर डे एक टेस्ट जरूर देना चाहिए, जिससे आपकी गलतियों में सुधार आता है। जो क्वेश्चन में गलती होती है उसे आप सुधार सकते हैं। तो पर डे आप खुद से एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। ये जो बुक है ये चक्षु प्रकाशन का बुक है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। इसमें जो है देखिए इसमें टोटल 25 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और 5 जो है प्रीवियस ईयर पेपर भी दिया हुआ है, तो इसे आप जरूर लगाइएगा। ये एकदम बिल्कुल 2023 के पैटर्न पर आधारित है, यानी कि न्यू बुक है। इसमें देखिए इसमें सबसे बढ़िया बात यह है 100 क्वेश्चन दिया हुआ है और टोटल 100 क्वेश्चन का जो है कंप्लीट डिस्कशन दिया है। ठीक है, मतलब जीके का 50 क्वेश्चन है, 10 कंप्यूटर का भी है, तो उसका कंप्लीट डिस्कशन भी दिया है। देख रहे हैं आप, डिस्कशन भी देख सकते हैं। तो आप इस बुक को जो है अमेजॉन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 21 है, ठीक है, एचसीएफ दिया है 21 और उनका एलसीएम जो है एचसीएफ से 221 गुना है, यानी कि एलसीएम तब कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ से 221 गुना के 21 इंटू 221 हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या 200 से 300 के बीच आता है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग कितना हो जाएगा। देखिए अब अगर हम मान लीजिए जो भी हमारा संख्या होगा वो इसके गुणज होगा, एचसीएफ का गुणज होता है संख्या, तो संख्या मान लीजिए क्या हो जाएगा, हमारा संख्या अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 21x और 21y। मान लीजिए x और y गुणज ले लिए, यानी कि एक संख्या हो जाएगा 21x और दूसरी संख्या हो जाएगा 21y। अगर यहाँ से हम x इंटू वाई निकालें तो इसमें एलसीएम में अगर हम एचसीएफ से भाग दे देंगे तो हमारा x इंटू वाई आ जाएगा, यानी कि 221 गुना 21 बटे में 21, यानी कि 221 आ गया, ठीक है, x इंटू वाई। अब x इंटू वाई को एक फैक्टर में तोड़ना है तो इसे हम किस फैक्टर से तोड़ सकते हैं, 2 2 4 और 1 5, 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 2 से कट भी नहीं करेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से, यहाँ देखिए ये किससे कटेगा तो 13 से कटेगा, 13 से कटेंगे तो 13 एकम 13, 9 1 13 7 13 7 91, यानी कि 13 इंटू 17 में कट जाएगा, यानी कि एक संख्या अगर देखा जाए तो 21 इंटू 13 हो जाएगा और दूसरी संख्या देखा जाए तो 21 इंटू 17 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 200 से 300 के बीच में आती है, तो देखिए 21 थी 63 और 21 से कम 21 6 27 273 और इसको गुना करेंगे 21 7 147, हाथ में लगा 14, 21 से कम 21 14, 21 14 कितना होता है 21 4 25 10 35, यानी कि एक संख्या 273 और दूसरी संख्या 357 हो जाएगी। अब देखिए इसमें से जो 273 है 200 से 300 के बीच में है और 357 जो है 300 से 400 के बीच में है, तो हमसे 200 से 300 के बीच आती है तो दूसरी संख्या, तो यानी कि इस संख्या को अब नहीं लेना है, तो जो दूसरी संख्या बची है हमारे 357 बचा, तो इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, तो 7 5 12 और 3 15, 15 जो हो जाएगा उसके अंकों का योग हो जाएगा 15। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि ये संख्या दिया हुआ है, ठीक है, अब इसमें से बोल रहा है कि 10 से विभाजित किया गया तो शेष ज्ञात करना है। देखिए संख्या कौन सी है, तो मान लीजिए संख्या देखिए जब भी 10 से विभाजित करेंगे तो 5 दूनी 10, देखिए एक है 1422 और गुने 1425 है ना, तो जब इस 5 को इस 2 से गुना करेंगे तो हमारा लास्ट में अंक 0 आएगा और 0 से जब हम 10 से भाग देंगे तो ये कहीं ना कहीं 0 से काट देगा, यानी कि हमारा शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, तो शेष जो हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। जब 5 और 2 से गुना करेंगे तो इकाई अंक हमारा 0 हो जाएगा, जब एक बार इकाई अंक 0 हो गया फिर किसी में गुना कीजिए लास्ट में 0 तो आएगा ही, और जब 0 करेंगे तो 10, जब इकाई अंक 0 होता है, मतलब इकाई अंक जब 0 होता है तो वो 10 से पूर्णतः विभाजित होता है, संख्या का शेष क्या बचेगा, तो 0, यानी कि ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, एक मिनट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि चंपा 45 रुपये प्रति केजी के भाव से कुछ मात्रा में चीनी खरीदी और वह इसे 48 रुपये प्रति केजी के भाव की चीनी के साथ मिलाती है। अंतिम मिश्रण का मूल्य 46 रुपये प्रति केजी हो जाता है, तो अंतिम मिश्रण में प्रकार 1 की चीनी की मात्रा प्रकार 2 की चीनी की मात्रा से अनुपात। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, तो ये एलिगेशन पर आराम से बन जाएगा। 45 रुपये प्रति केजी एक चीनी का भाव है और दूसरे चीनी का भाव जो है 48 रुपये प्रति केजी है, और दोनों को जब मिला रहे हैं तो 46 रुपये प्रति केजी का बना रहे हैं, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 46 में से 45 गया 1, 48 में से 46 गया 2, यानी कि 2:1 के रेशियो में जो हो जाएगा चीनी का अनुपात हो जाएगा। 2:1 कौन से ऑप्शन में, तो देखिए 1:2 भी दिया है तो हमें 2:1 आया तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि ए किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ कार्य किया, फिर बी ने कार्य छोड़ दिया, कितने दिनों में ए शेष कार्य का 60% पूरा करेगा। तो ए देखिए 35 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर रहा है, बी जो है 15 दिन में कार्य को कंप्लीट कर रहा है। तो 35 और 15 का एलसीएम देखिएगा तो 35 दिया 105, 15 7 105, यानी 35 दिया 105 और 15 7 105 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो है 8 दिन तक साथ कार्य किया, यानी कि 7 और 3 10 के एब्सेंसी से 8 दिन तक कार्य किया, यानी कितना कार्य हुआ 80 कार्य। अब कार्य बचा हमारे पास कितना, तो 5 और 2 25 कार्य बचा। 25 कार्य को तो बोल रहा है कि फिर बी ने कार्य छोड़ दिया, कितने दिनों में ए शेष कार्य का 60% पूरा करेगा। शेष कार्य कितना बचा है 25 का 60% पूरा करना है, किसको पूरा करना है, तो ए को पूरा करना है, तो 3 के एब्सेंस से ए पूरा करेगा। यहाँ देखिए 0 से 0 कट गया, 3 से इसको कटाएंगे तो 2 और 2 से इसको कटाएंगे तो 5 और 5 से इसको कटाएंगे तो 5, यानी कि 5 दिन में जो है ए शेष कार्य का 60% कंप्लीट कर देगा। 5 दिन कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया प्रश्न था, इजी भी था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन दिया है कि जब पुलिसकर्मी एक चोर को 225 मीटर की दूरी से देखता है तो
तो जब पुलिसकर्मी उसका पीछा कर मतलब दूरी से देखता है, तो जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यह मानकर कि चोर की चाल 11 किलोमीटर पर आवर है और पुलिसकर्मी की चाल 13 किलोमीटर पर आवर है, तो गणना करें कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूर भाग चुका होगा। तो देखिए इसमें कुछ नहीं, 225 मीटर दोनों के बीच में गैप है। अब जब चोर पुलिस को देखा तो जिस जिस दिशा में पुलिस भाग रहा है उसी दिशा में चोर भी भाग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अगर विपरीत दिशा में भागेंगे तो वो खुद आकर थोड़ी चाहेगा चोर कि हम पकड़ा जाए, वो अपने भागने का प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ जो पुलिस का चाल अधिक है तो यहाँ पुलिस जो पकड़ लेगा, लेकिन पुलिस जो है किस स्पीड से पकड़ेगा, तो 13 माइनस 11 से, क्योंकि 11 से स्पीड से वो भाग रहा है। किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, इसे करे या ना करे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आगे जाकर ये कट जाएगा। अब देखिए चोर जब ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारा टाइम आ गया। देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम आ गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस तो टाइम इंटू स्पीड बराबर आ जाएगा हमारा डिस्टेंस। और चोर भाग रहा है तो 11 के स्पीड से चोर भागेगा, 5/18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड चेंज कर दिए। तो अब देखिए 5/18 से 5/18 कट गया। अब यहाँ क्या बचा, 225। अब बटे में 13 में से 11 गया 2 और इंटू 11। अब देखिए 11 से गुना करने का नहीं है, पहले इस 5 को पढ़ेंगे, 5 और 2 7, फिर 2 और 2 4 और फिर 2, 2475 और बटे में 2। तो क्या लिख सकते हैं, तो 12 दूनी 24, 12 37 दूनी 74, यानी कि 1237.5 मीटर की दूरी पर जो है चोर पकड़ा जाएगा। मतलब जहाँ से देखा है उससे 1237.5 मीटर की दूरी पर जो है चोर पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो 1237.5 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में। इसमें कुछ था नहीं, बहुत ईजी प्रश्न था। और यहीं पुलिस का अगर पूछता कि पुलिस कितना दूर भागा, तो वो इसमें जो है 13 से हम गुना कर देते। ठीक है, कुछ करना नहीं था, बहुत आसान प्रश्न था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है कि एक दुकान में 5% की छूट प्रदान की जाती है और यदि छूट के बाद कुल देय राशि 2000 से अधिक है तो 10% की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाती है। यदि एक ग्राहक 500 रुपये प्रत्येक कीमत के 5 उत्पाद खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली अंतिम राशि ज्ञात करना है। देखिए 500 रुपया वाला चीज़ जो है 5 सामान खरीदता है, यानी कि 2500 रुपये का सामान खरीदता है, तो ये 2000 से अधिक है। तो 2000 से अधिक है तो पहले तो हम जो है 2500 पर 5% की छूट तो देंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है 2000 से अधिक है तो इसके लिए 10% का और अतिरिक्त छूट देंगे। तो इतना रुपये का उसे भुगतान करना होगा। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से इसको कटा दिया। अब नीचे में 10 है तो इसे छोड़ दीजिए। देखिए 25 नौइयाँ कितना होता है, 25 नौइयाँ 225 में हम 95 से गुना करेंगे। एक लाइन में गुना कीजिए, 50 है 25, ठीक है। देखिए 9 5 45 और 22 5 110, 45 110 कितना होता है 155, 155 और इसका जो है 2 शेष आया 50 25 का, तो 155 और 2 157, हाथ में लगा अभी हमारे पास 15। तो 22 नौइयाँ 198, 198 और 15 कितना होता है, तो 213 होता है। 198 और 15 कितना होता है 213, इधर 2 उधर 13, ठीक है। अब इसमें देखिए नीचे में 10 है तो एक पॉइंट बैठा देंगे, यानी कि 2137.5 रुपये में जो है इतना भुगतान करना पड़ेगा। 2137.5 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कर रहा है कि 1800 रुपये की राशि की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल बाद 21,780 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 5% की वृद्धि होती है तो उसी राशि पर उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए पहले 18,000 रुपया जो है 18,000 रुपया कितना हो गया, प्रिंसिपल से अमाउंट हो गया कितना, तो 21,780 रुपये। 2 साल है तो दोनों का रूट निकालेंगे। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अगर हम इसे 9 से कटाएं, 9 से, तो यह कितना हो जाएगा, 9 से इसको कटाएंगे तो 2, 9 दूनी 18, 200। और इसको 9 से कटाए तो 9 दूनी 18, 3 7, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 1 8, 9 दूनी 18। और फिर 2 से कटाएं अगर 2 से, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121, यानी कि 100 का रूट कितना होता है 10 और 121 का रूट कितना होता है 11, यानी कि 10 से 11 हो गया। प्रिंसिपल 10 रुपया था तो 1 रुपये का ब्याज लगकर 11 रुपये हो गया। तो यहाँ से अगर हम रेट निकाले तो कितना रुपये का ब्याज बढ़ा, 1 रुपये का, किस पर बढ़ा है 10 पर और गुना 100, यानी कि रेट आ गया हमारे पास 10%। ठीक है, अब बोला कि 5% की जो है रेट में हम वृद्धि कर देते हैं, तो मतलब 18,000 रुपये पर कितना ब्याज देना होगा। रुपया कितना है 18,000, पहले ब्याज था कितना, पहले ब्याज था 10%, अब हो गया 5% का वृद्धि कर दिया, इनके 15% का ब्याज हो गया। ट्री मेथड से निकालते हैं, 15 में 18 से गुना करेंगे तो 18 5 90, 18 एकम 18, 18 और 9 27, यानी कि 2700 रुपये जो हो जाएगा 15%, यहाँ भी हो जाएगा 2700। और इस 2700 का जो हम 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2700 का 15%, तो 15 सते 105, 15 दूनी 30 और 10 40, यानी कि 405 रुपये हो जाएगा। अब जोड़िए
जोड़ेंगे तो 27 दूनी 54, 54 और 4 58, यानी कि 5805 रुपये जो हो जाएगा CI हो जाएगा। देखिए यही हमारा जो हो जाएगा CI हो जाएगा। तो इसी को जब जोड़ेंगे तो कितना हो, 27 दूनी 54, 5400 और 400, 5805 रुपये जो हो जाएगा हमारे पास CI हो जाएगा। 5805 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर C में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बन गया है, 9 बन गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कारखाने के 60 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 29,900 रुपया है। यदि 2 अधिकारियों में से प्रत्येक को 90,000 रुपये मिल रहे हैं और 8 पर्यवेक्षकों का औसत वेतन 65,000 रुपया है, तो शेष कर्मचारियों का औसत वेतन बताना है। देखिए मान लीजिए 60 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 29,900 रुपया। ठीक है, अब इसमें से बोल रहा है 2 अधिकारी हैं, यानी कि 2 लोग का वेतन कितना है, तो 90,000 रुपया। अधिकारी है तो वेतन ज़्यादा होगा। और जो है 8 जो है पर्यवेक्षकों का औसत वेतन है 65,000 रुपया। और देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए मान लीजिए 60 कर्मचारी है, सबका औसत वेतन मिल रहा है 29,900। 2 लोगों का जो है 90,000 रुपया मिल रहा है, यानी कि कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है। उन्हें मिलना चाहिए तो 29,900 रुपया, लेकिन मिल रहा है 90,000 रुपया, तो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो देखिए 60 और 160, यानी कि 60,100 रुपया। 60 इधर करेंगे 100 रुपया देंगे तो 30,000 और 30,000 60,000 61,000 60,100 रुपया 2 लोगों का एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि 1,20,200 रुपया मिल रहा है एक्स्ट्रा। 1,20,200 रुपया, 60 दूनी 120, ठीक है। 1,20,200 रुपये इधर एक्स्ट्रा मिल रहा है। और यहाँ देखिए 8 लोगों का कितना एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो 100 रुपये देंगे तो 30,000, अब 35,000 देंगे तो 65, यानी कि 35,100। ठीक है, 35,100 रुपये कितने लोगों का, तो 8 लोगों का। गुना कीजिए 0, ठीक है, यहाँ भी 0, 8 है कम 8, ठीक है, 8 पंजे 40, ठीक है, 8 तिरिके 24 और 4 28, यानी कि 2,80,800 रुपया हो जाएगा। टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 8 2 8 2 10, यहाँ 0 0 1 8 2 10 2 और 1 3, यानी कि 8 2 10 2 1 3 और 1 4, यानी कि 401 4,01,000 4,01,000 हो जाएगा। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 4,01,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए समझिए ये जो है ये अगर ये हट मतलब अब शेष कर्मचारियों का औसत वेतन बताना है, यानी कि ये अगर अपना अपना रुपया लेकर हट जाएंगे तो ये कितना एक्स्ट्रा लेकर हटे। उन्हें लेकर जाना चाहिए था 29,900 रुपया, लेकिन ये जो अपना टोटल पैसा लेकर गए हैं तो ये 4,01,000 रुपया जो है एक्स्ट्रा लेकर चले गए हैं। तो जब एक्स्ट्रा लेकर गए हैं 4,01,000 रुपया, तो ये टोटल 50 जो अब बचे हैं 8 2 10 हट गए, तो 50 लोग जो बचे हैं सब में बटा होगा। तो जब देखिए 50 से इसको कटेंगे 0 और 5 से इसको कटेंगे तो 5 8 40, यहाँ क्या बचा 1 0 तो 0 और 5 दूनी 10, यानी कि 8,020 रुपया जो है अब सबके औसत में से घट जाएगा। 8,020 रुपया जो है सब में से घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8,020 रुपया अगर घटेगा तो कितना हो जाएगा। तो देखिए पहले वेतन कितना था 29,900, अब कितना हो गया 8,020 रुपया हम घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8,020। तो 0 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, यहाँ क्या बचा 8 और इसको घटाएंगे तो 9 में से 8 गया 1, यानी कि 21,880 रुपया जो हो जाएगा वेतन हो जाएगा। 21,880 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए फिर से समझते, अगर देखिए ये 29,900 रुपया लेकर हटते तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन एक 90,000 रुपये के औसत से लेकर गए हैं 2 लोग और 65,000 रुपये के औसत से लेकर गए हैं 8 लोग, तो टोटल जो है 4,01,000 का फर्क पड़ जाएगा, यानी कि इतना का औसत कम हो जाएगा। तो 4,01,000 जो 50 लोगों में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा 8,020 रुपये का जो है कमी आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा कॉल आ रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए कॉल आ गया था बीच में। और देखिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बन गया हमारा 21,880 रुपये। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और ये आगे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या करें, इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है और यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत वहीं रहती है, तो उसका व्यय बढ़ा हुआ प्रतिशत बताएं। देखिए 100 रुपया उसका आय है, 100 रुपये आय है, इसमें 25 रुपये बचा रहा है तो 75 रुपये खर्च कर रहा होगा। ठीक है, तो उसके आय में जो है 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि 100 में 20 रुपये की वृद्धि हो गई, यानी कि 20 का वृद्धि हो गया। बचत वहीं रहता है, यानी कि जो 25 था 25 रहता है, तो खर्च जो है 20 रुपये की वृद्धि हो रहा है वो 20 रुपये खर्च में लगा दे रहा है। ठीक है, तो उसका बढ़ा हुआ व्यय कितना है, तो 20 रुपया बढ़ा है, किस पर बढ़ा है 75 पर बढ़ा है और गुना 100 परसेंटेज बताना है। तो 25 से इसको करेंगे 3, 25 से इसको करेंगे 4, यानी कि 20 चौके 80 बटे में 3%। 80 बटे 3% कौन सा ऑप्शन है, तो इसे लिखिए, इसके क्या लिखिए 26 या
7620 3 छक 18 यानी कि 26.67% का जो है वृद्धि हो जाएगा। 26.67 भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसको ये देखिए 2623 लिखा है, तो इसका ऑप्शन गलत है। हमारा आंसर ये होगा, तो इसे हम ऑप्शन में छोड़ देते हैं, क्योंकि 26% भी मारेंगे तो भी गलती है। अगर ये पॉइंट होगा 26.23 तो भी देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 26.67%, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम टिक नहीं करते हैं, केवल आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद है आपको ये मेथड तो समझ में आया होगा, बहुत ईजी प्रश्न था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन दिया है कि यदि ए और बी गोले का आयतन 125:64 के अनुपात में है, यदि ए और बी के त्रिज्याओं का योग जो है 36 सेंटीमीटर है, तो ए का पृष्ठ क्षेत्रफल बताएं। देखिए ए है और बी है, उनके आयतन का रेशियो दिया है। देखिए आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, रेशियो 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ इसको बड़ा वाला मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, पाई से पाई कट गया, यानी कि 125 और 64 जो दिया है, आर क्यूब और आर क्यूब का रेशियो दिया है, तो आर और आर का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 5 का क्यूब होता है 125 और 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है, अब इनका योग दिया है तो 5 4 9, 9 का वैल्यू दिया है कितना 36, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो हमसे पे क्या पूछ रहा है कि ए का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 का वैल्यू हो जाएगा 20, और ए का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ आंसर में जो है पाई का मान नहीं रखना है, तो 4 इंटू पाई की जगह पाई, और आर के स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 4 चौके 1600 पाई जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 1600 पाई कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 13 समझिएगा। देखिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 13 में जो है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि पिछले वर्ष ए और बी के आय का अनुपात दिया था कितना 4:3। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि पिछले वर्ष और इस वर्ष की उनकी आय का अनुपात क्रमशः 3:4 है और क्या है 5:6 है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय 8.04 लाख रुपया है, तो पिछले वर्ष बी की आय कितनी थी। पिछले वर्ष का आय पूछा है। देखिए यहाँ देखिए जब 3 बराबर, यानी कि यहाँ देखिए पिछले वर्ष अनुपात कितना दिया है 3, और यहाँ कितना दिया है 4, यानी कि 3 बराबर जब 4 है, तो हम अभी वर्तमान का कितना हो जाएगा 4 बराबर, तो 4/3 इंटू 4 यानी कि 16/3 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 5 बराबर 3 है, ये भी पिछला वर्ष है, ये भी पिछला वर्ष है, यानी कि यहाँ 5 का वैल्यू जब 3 के बराबर दिया है, तो हमें वर्तमान आय यानी कि 6 किसके बराबर हो जाएगा, तो 3/5 इंटू 6 यानी कि 18/5 के। यानी कि वर्तमान का अगर रेशियो निकाले तो वर्तमान का रेशियो 16/3 और 18/5 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 8, इसको कटाएंगे तो 9, यानी कि 8 पंजे 40, रेशियो जो हो जाएगा 27 हो जाएगा। ये वर्तमान अनुपात हो गया और ये पिछले वर्ष का अनुपात हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है बी के पिछले वर्ष का अनुपात, तो यहाँ देखिए बी का निकालना है तो 27, और 27 वर्तमान अनुपात कितना है तो 27 अब बटे में 40 और 27 कितना होता है 67, और इसका वैल्यू कितना दिया है 8.04। तो हमसे बी का पिछला वर्ष का बताना है। तो देखिए ये वर्तमान उम्र यहाँ अगर देखा जाए तो बी का कितना है 6, वर्तमान उम्र 6 है ना, और यहाँ पिछला वर्ष का उम्र कितना है, तो देखिए तो पिछला वर्ष का 5 आया है, यानी कि 6 जो है ये वर्तमान उम्र का हो गया, वर्तमान उम्र बोल रहे हैं, वर्तमान आय जो हो जाएगा 6, ये वर्तमान हम निकाले हैं यहाँ से भी, लेकिन अब जो पिछला वर्ष का निकालना है तो 5:6 के अनुपात में दिया है, यानी कि ये जो है टोटल 6 के बराबर है, तो हमें 5 का वैल्यू यानी कि पिछला वर्ष का वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए बनाइए, इसे बनाएंगे तो देखिए इसको अगर 67 से इसमें भाग दे तो देकर देखते हैं कट रहा है कि नहीं। तो 67 अब भागा 804, यानी कि 67 एकम 67। ठीक है, 67 एकम 67, 10 में 7 गया 3, और यहाँ 7 में 6 गया 1, 134, 67 दूनी 134, यानी कि पूरा कट जाएगा। किससे कटेगा तो 0.12 से कटेगा। ठीक है, अब देखिए 3 से इसको कटाएंगे, 3 से इसको कटाएंगे तो 2, चाहे सीधे इसे 6 से इसको कटा दिए तो 0.02 हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ क्या बचा है 27, यहाँ क्या बचा है 27, अब 5 दूनी 10 यानी कि 0.1 हो जाएगा। अब 27 गुने 0.1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.7 लाख। 2.7 लाख कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसे एक बार फिर से आप खुद से देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। एक बार हम फिर से समझाने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ टाइम का जो है बहुत कम टाइम मिलता है, तो इसलिए थोड़ा फास्ट बनाए। देखिए पहले 4:3 है और 3:4 वर्तमान और इसका दिया है, तो यहाँ से पहले हम उनका वर्तमान का अनुपात निकाल लिए। ठीक है, तो वर्तमान का अनुपात निकाल लिए तो 27/67 गुने 8.04, ये बी का हो जाएगा वर्तमान, और बी का जब वर्तमान आ जाएगा तो यहाँ बी का वर्तमान का वैल्यू कितना दिया है 6, और बी का पिछले वर्ष का वैल्यू कितना दिया है तो 5, तो 6 का मान पूरा है तो 5 का वैल्यू निकालना था, तो वहाँ से हमें 2.7 लाख आ जाएगा। इसे एक बार फिर से जरूर देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करा,
यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है कि एक नाव 55 मिनट में 3 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 5 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा सकती है। यह 1 घंटे 25 मिनट में 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 9 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा सकती है। तो धारा के अनुकूल 43.2 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए मान लीजिए अगर हम धारा के प्रतिकूल की बात करें तो उसे मान लेते हैं हम कितना x, और अनुकूल की बात करें तो अनुकूल को हम कितना मान लेते हैं तो y। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि 3 किलोमीटर जो है धारा के प्रतिकूल जा रहा है, तो यानी कि x के स्पीड से जा रहा है, और जो है कितना 5 किलोमीटर जो है धारा के अनुकूल जा रहा है y के स्पीड से जा रहा है, तो 55 मिनट का समय लगता है, तो इसे घंटे में चेंज करेंगे तो 55/60। और वही काम जो कर रहा है 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा रहा है, ठीक है, और 9 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा रहा है, तो उसे लग रहा है 1 घंटे 25 मिनट, यानी 60 और 25 85/60। ठीक है, 85/60। हमें धारा के अनुकूल निकालना है तो x को कटाना पड़ेगा। तो जब x को कटाएंगे तो इधर देखिए, इधर 4 से गुना करना पड़ेगा, 4 3 12, और इधर 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 चौके 12। तो हमारा जो है x जो है कट जाएगा। तो x कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 5 चौके 20, 20 में से 27 गया तो कितना बचा, 20 में से 27 गया तो -7/y। और यहाँ देखिए 55 चौके, यहाँ देखिए सीधे कटा दीजिए, तो यहाँ कटाएंगे तो 15 और यहाँ कटाएंगे तो 20, यानी कि यहाँ अगर लिखा जाए तो 55/15 और माइनस का जो हो जाएगा 85/20। ठीक है, माइनस है तो ये भी माइनस में आएगा। तो देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 55 चौके कितना होता है, 55 चौके 220, 50 चौके 200, 220। ठीक है, अब माइनस का 20 3 60, 85 थी कितना हो जाएगा, तो 85 थी हो जाएगा 80 थी 240 और 15 255। ठीक है, यानी कि -7/y बराबर माइनस का हो जाएगा 35/60, यानी कि इसको माइनस से माइनस कट गया, यानी कि 5 बचा। y बराबर कितना आ गया, तो y बराबर आ गया 12। y बराबर हमारा आ गया 5 से 12 कट गया तो 12। अब हमसे पूछ रहा है, देखिए सबमिट हो गया, अभी हम केवल बताए थे, टाइम खत्म हो गया था तो सबमिट हो गया, समझाने में टाइम ज़्यादा लग गया। और देखिए व्यू रिजल्ट, जो क्वेश्चन हमारा अन अटेम्प्ट में हुआ था, अभी जितना बनाया क्वेश्चन 12 सही है, 13 बनाए थे, एक पर टिक नहीं मारे थे क्योंकि उसका ऑप्शन गलत था। ठीक है, अब देखिए अन अटेम्प्ट देखिए इसे हम टिक नहीं मारते, 2623 दे रहा है, देखिए 80/3 आ रहा है, तो इसे हम टिक नहीं मारते, 80/3 मेरा भी आया था। अब देखिए इसे हम बना रहे थे। अब देखिए y का अनुकूल हमारा चाल आ गया कितना, 12 किलोमीटर। अब हमें जाना कितना है, 43.2 किलोमीटर। किस स्पीड से जाएगा, तो अनुकूल का चाल है 12 से कटाएंगे तो 12 या 36, 7 2 12 6 72, यानी 3.6 घंटे में जो है वो टाइम, इतने टाइम में जो है पहुंच जाएगा। 3.6 घंटे कौन से ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर सी में, जो कि इसमें भी आंसर दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए ये धारा के अनुकूल हमारा चाल आ गया, y का वैल्यू, इसे हम अनुकूल माने थे। अब बोल रहा है कि 43.2 किलोमीटर को धारा के अनुकूल जाने में कितना टाइम लगेगा, था 3.6 घंटा का टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 15। इसे समझते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या करें, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करें कि एक आदमी साधारण ब्याज की कुछ दर पर कुछ राशि ऋण कर लेता है। ठीक है, 3 साल के बाद ऋण की राशि दोगुनी हो जाती है और ब्याज की दर 2% कम हो जाती है। 5 साल के बाद यदि पूरे दिए गए कुल ब्याज 13,600 रुपया है, जो उसी के बराबर है जब पहली राशि 11.1/3 वर्षों के लिए उधार दी गई थी। तो हमें पूछा है कि शुरू में लिया गया राशि क्या होता है, तो ऐसा ही हमारा क्या होता है, रेट इंटू टाइम %, मतलब रेट इंटू टाइम होता है। अब देखिए मान लीजिए 100 रुपये का, एक्स मत मानिए, रेट मान लीजिए ₹8 का रेट है, और कितना साल के लिए, 3 साल के लिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि यहाँ देखिए यहाँ कितना है, ₹1, मान लीजिए 100% कम, 100% मूलधन होता है ना, तो 100% कम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना, 100/100। 100% हमेशा एक जो है अपने आप में 100% है, तो 1 × R × 3 हो गया। अब प्लस में अगर देखा जाए तो वहीं क्या कर रहा है कि रेट को हम मतलब मूलधन को ये दोगुना कर रहे हैं। ठीक है, और रेट को हम 2% कम कर रहे हैं, और कितना साल के लिए, 5 वर्ष के लिए। तो हमारा कितना हो जा रहा है, 13,600 रुपया। ठीक है, क्योंकि 5 साल के बाद यदि पूरे दिया गया कुल ब्याज, मतलब 3 साल उधर और 5 साल इधर, तो कितना हो जाए 13,600 रुपया। और ये 13,600 जो है किसके बराबर है, तो 13,600 है वो इसी रेट पर, मतलब जो हमारा ₹1 का रेट था इसी पर, और रेट जो है हमारा पहले वाला रेट था, यानी कि R पर 11.1/3, यानी कि 11 33 और 1 34/3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 13,600 से में अभी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, 3R और प्लस 5 दूनी 10R। ठीक है, माइनस 10 दूनी 20 बराबर किसके हो जाएगा, तो 34/3R के। ठीक है, तो अब देखिए 13 × 3 = 39R, माइनस 20 × 3 = 60,
बराबर 34R, यानी कि R बराबर कितना हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा 34, 39 में से 34 गया 5, यानी कि 60/5 कट गया 12%। अब देखिए 12% का हमारा रेट आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि हमें मूलधन बताना है, मूलधन यानी कि P बताना है। तो P हम कहीं रख सकते हैं, यानी कि देखिए P जब मान लीजिए हम 100% माने हैं तो 1 माने हैं, तो 1 गुना क्या लिखेंगे, R की जगह 12%, ठीक है 12% और गुना 34/3, 34/3 बराबर किसके हो जाएगा, तो 13,600 रुपये का। ठीक है, तो हमसे 1 का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ देखिए, जब 12 से इसको कटेंगे, 3 से इसको कटाए तो 4 से इसको कटाए तो 4 3 12, 1 6 4 चौके 16, 3400, और 34 से इसको कटा दिए तो 100, यानी कि 1 रुपया मूलधन माने तो 1 किसके बराबर है, 100 गुना 100, यानी कि 10,000 रुपया जो हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। 10,000 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, इसे भी आप उम्मीद है आप समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो इसे एक बार फिर से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन में अगर डाउट रहता है तो इसे कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आगे आपके डाउट को जो है क्लियर कर सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।